स्वागत है आप सभी का और तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि देखिए स्टॉक्स को अगर बाई करना चाहते हो आप या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप पहले तो आपको उस कंपनी का फंडामेंटल पता हो। फंडामेंटल समझ रहे हो? फंडामेंटल मतलब कंपनी कितनी बड़ी है, कितना पैसा है, उसके पास क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है कि नहीं बिकता है। या फिर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्निकल होना क्या ज़रूरी है? देखिए अगर टेक्निकल की हम बात करें तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है और मैं समझाता ही आ रहा हूँ कि मार्केट कैसे चल रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है कि नीचे की साइड में जा रहा है, इस तरह से मार्केट चल रहा है क्या। देखो यहाँ से जो कैंडल हम कैसे पता करेंगे, इन कैंडल से पता चलता है। ये कैंडल आपको बता दी, देखो ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे ज़्यादा आया, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये क्या बता रहा है कि देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूसली। अगर हम इस लाइन को देखें, एवरेज मूविंग को देखें तो ये ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको स्टॉक्स बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो स्टॉक ऐसे केस में आपको बाई करना चाहिए। देखिए इस समय आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए, यहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये, या फिर आपको ये समझ में नहीं आता तो एक ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन मतलब इस तरह से हम दो पॉइंट को मिला दें तो इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो रही तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम मिला दें तो फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम मिला दें तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ऐसे लाइन गई फिर ऐसी हुई फिर ऐसी चली, फिर ऐसी हुई फिर ऐसी चली, फिर ऐसी हुई फिर ऐसी चली। देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये स्टॉक है, ऐसे गया फिर ऐसा होता है, फिर ऐसे गया फिर ऐसा होता है, फिर ऐसे गया फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये जो फेज होता है ये बाइंग का होता है। यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। जब भी मार्केट रिट्रेस करे तो यहाँ पे आपको बाइंग करना चाहिए। अब यहाँ से आप बाइंग करोगे तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए। अभी अगर डाउन ट्रेंड है, देखिए ये ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड सीखना, किस तरह के स्टॉक में निवेश करना है आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसका ट्रेंड अभी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऐसे गया फिर ऐसे आया, यहाँ पे पूरी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ट्रेंड है, ऐसे फिर मार्केट में ऐसा मोमेंट मिला, फिर ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर बढ़ा, उसके बाद फिर ऐसा। देखो ये अभी कहीं पर भी इसका ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश हुई थी लेकिन फिर से सस्टेन हुआ, सस्टेन होकर फिर से इसने एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर दिखाई दिया, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की। तो मार्केट कैसे चलता है आपको पता, समझ में आ गया होगा। इस तरह से मार्केट चलता है। और यहाँ से जो भी बाइंग का फेज होता है यहाँ पर आपको बाइंग ही करनी होती है। तो आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना हो तो आपको क्या देखना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा कि ये, अगर आपको ये भी नहीं आता तो मान लो एक जस्ट आप क्या करेंगे कि आपको कोई मूविंग एवरेज है, मान लो कि यहाँ पर हम बात कर 50 की मूविंग एवरेज की बात कर दें कि जैसे अगर इसके ऊपर आप अगर क्लोजिंग कर देता है, जैसे मान लो 50 का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। आप कुछ नहीं जानते मार्केट में, सिर्फ इतना जानते हैं कि मेरे को मूविंग एवरेज ये लाइन समझ में आती है। तो सिंपल सी है कि इस लाइन के ऊपर जैसे ही आता है आप यहाँ से बाई कर दोगे और इसके नीचे जाता है तो आप सेल कर दोगे। तो यहाँ से आप बाइंग करके बैठे हुए हैं। अब आप इस लाइन के नीचे कहाँ आया, कहीं पे आया है क्या? अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो लाइन के नीचे आए ही नहीं, इस लाइन के नीचे आए ही नहीं। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, मतलब अभी तक तो हम बाई करके बैठे ही हुए हैं। और कहाँ से हमने बाइंग की थी, कहाँ से हमने बाइंग की थी? सिंपल सी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल हमने बाइंग की थी इसको 110 के आसपास। कहाँ पे? 110 के आसपास। और अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो कितना पहुँच चुका है, अगर मैं ये बताऊँ आपको तो 300 पहुँच चुका है। कितना? 300। और आपने कहाँ पे लिया था? 110 पे। सोचिए यहाँ से डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 190 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है, डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये सोचो कि 3 गुना हो चुका है पैसा आपका। अब ऐसे स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा निवेश करना ही चाहिए। देखो यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो जैसे ही इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है उसके बाद में हाई ब्रेक करता है, फिर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा ही होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला, मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब यही स्टॉक नहीं देखना है। अगर आप चाहें तो कोई सा दूसरा भी स्टॉक देख सकते हो। यहाँ पर मैं बताता हूँ और भी, जैसे करूर वैश्य बैंक है मान लो यहाँ पर। तो ये देखो, इसमें आप देखोगे इसके ऊपर प्राइस आया, उसके बाद आप देखो ऊपर की साइड में गया, 130 से
सीधे ये 150 के आसपास पहुंच चुका है। अगर इसको पीछे भी हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखो मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को बिलीव नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। अब किस केस में आपको बाई नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ, किस केस में आपको बाई नहीं करना है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है। देखो यहाँ से भी आप देखो, जैसे हायर हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। अब आपको किस केस में बाई नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हाई 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 हाई, मतलब कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा, कोई भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा। उसके बाद में आप देखोगे ये इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ही चल रहा है। जब तक इस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो तब तक आपको बाई करना नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है इन्वेस्टिंग, लेकिन अगर आप सीखना चाहें, करना चाहें, तभी जाके सिंपल है। अदरवाइज क्या होता है, लोग सिर्फ 2 रुपये लगाना नहीं चाहेंगे और सवाल ऐसे करेंगे जैसे कि उनके घर की दुनिया, उनका आज ही सब कुछ लग गया हो दाव पे, या फिर उन्होंने बहुत पैसा खो दिया मार्केट में, ऐसी बातें करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो चार्ट है, देखना अब इस लाइन के नीचे ही चल रहा है, तो हमको बाई नहीं करना है। यहाँ पर आया था, इस केस में हमको बाई किया, लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया या इसके नीचे आया, हम एग्जिट हो गए। तो यहाँ से देखो, फिर अगर आपने यहाँ पर ही एग्जिट कर दिया तो एक अच्छा काम किया, डिसीजन अच्छा लिया। नहीं तो आप क्या देखोगे कि आपने 1150 रुपये के आसपास थे, आप बैठे हुए थे, और उसके बाद में आप देखोगे तो यही स्टॉक चल के सीधे 700 रुपये आ चुका था। 700 600 के आसपास, 650 के आसपास आ चुका था, यानी कि आधा हो चुका था, यही स्टॉक आधा हो चुका था। तो ऐसे केसेस में आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यही होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, देखिए वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है कि फर्स्ट टाइम में जब आप कोई वो ट्रेंड चेंज कर रहा हो, तब जाके आप वहाँ पे पकड़ लें उसको, तब जाके यहाँ से देखो, यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग होती। 850 पे आपने बाई कर लिया, सीधे 1200 पे चला गया, 1250 पे 400 रुपये आपको मिल चुका है। 50% आपको यहाँ पर मिल चुका है, और वो भी 1 साल में, 6 महीने में, तो बहुत हो गया। तो इस तरह से बिजनेस किया जाता है। देखिए बिजनेस कोई सा भी हो, लॉस और प्रॉफिट हर बिजनेस में होता है, लेकिन लॉस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो। और अगर इसमें किसी दूसरे बिजनेस में फिजिकली आपको काम करना पड़ता है, और इसमें कोई फिजिकली काम नहीं करना पड़ता आपको, सिर्फ आपको एनालिसिस करना पड़ता है, बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आगे से मैं आपको थोड़ा चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।